जनाब ये हाल हो चुका है अब पाकिस्तान का। इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। इसमें बताया गया है कि पिछले 9 वर्षों में भारत ने 24 करोड़ 80 लाख लोग जो गरीब हैं वो गरीबी से बाहर निकले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब गरीबी दर घटकर 11.28% पर आ गई है और पिछले 9 वर्षों में गरीबी दर 17.89% की कमी उसमें आई है कि इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगी बाय 2025-2026। तो ये जो सारे जो 3 रीजन है और 2-3 बड़े बड़े ममालिक हैं, ये ड्राइव करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को। वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं। इस मुल्क के अंदर सांस लेना भी अजाब बना हुआ है। हर चीज इतनी महंगी है कि यकीन माने कि रोटी अफोर्ड करना, 3 टाइम का खाना अफोर्ड करना अजाब बना हुआ है। लोग मर गए, जहन्नुम बना दिया गया है। समझ से बाहर है कि क्या कोई पॉलिसी है, कोई सोचता है, कोई समझता है कि इस मुल्क के अंदर घास नहीं खाते लोग, रोटी खाते हैं। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कौन सा जब से होश संभाला है, तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कभी ऐसा पीरियड है हमारी ज़िंदगियों में या मुल्क में कि जब हमने कोई रिलीफ का सांस लिया कुछ अरसे के लिए कि हाँ जी अब ठीक है। 30 मिलियन इंडियंस का उन्होंने कहा कि पावर्टी लेवल से अपलिफ्ट इन सबको कर लिया है। ये भी मैं देख रही थी कि जो प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं पावर्टी को कम करने के लिए, पावर्टी रिडक्शन के लिए, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इसके ऊपर बजट के ऊपर स्पीच दिए हैं। इसको देख के पूरी दुनिया हैरान है कि भारत कैसे डेवलपमेंट के तरफ जा रहा है। और उसमें स्पीच में बताया गया है कि भारत आगामी 5 से 6 सालों के अंदर दुनिया का तीसरी बड़ी इकोनॉमिक बनने जा रहा है। बीते 10 साल में भारत 250 मिलियन लोग जो कि गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं और अभी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। बताया जाता है कि लक्षद्वीप और जितने सारा आइलैंड है उसके ऊपर भी बहुत सारा बजट लगेगा। और ये एक मैसेज है कि मालदीव को, और दूसरी तरफ भारत का IIT और बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी को डेवलप किया जाएगा। और इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर वॉच करें और इस वीडियो को लाइक नहीं क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। रॉयटर्स इस वक्त इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि हाइलाइट्स ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म बजट, इंडिया प्लान्स टू स्पेंड $134 बिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और उनकी GDP, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं देख रही थी कि हम बहुत बात करते हैं पाकिस्तान में कि जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 1000 रुपये जो है वो सबको मिलता है और क्या ज़बरदस्त बात है कि देखिए 1000 रुपये मिलता है। उसकी हमने इतनी वाह 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 की और मैं इसके अंदर ये देख रही थी कि इंडिया के इस बजट में जो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको क्रेडिट असिस्टेंस शामिल है। लेकिन इस बजट में वो बता रहे हैं कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव बीन गिवन क्रेडिट असिस्टेंस और वो अपनी आवाम को, अपनी कौम को पॉवर्टी लेवल से कैसे उठाकर ऊपर लाए हैं। इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि 250 मिलियन Indians escaped multi-dimensional poverty in the 9 years ending 2022-23। अब इसमें मैं ये भी देख रही थी कि 250 मिलियन इंडियंस का उन्होंने कहा कि पावर्टी लेवल से अपलिफ्ट इन सबको कर लिया है। ये भी मैं देख रही थी कि जो प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं पावर्टी को कम करने के लिए, पावर्टी रिडक्शन के लिए, उसके असरात, उसका इम्पैक्ट 60 करोड़ इंडियंस पर पड़ा है। कि आप कहें कि आप 250 मिलियन इंडियंस को पॉवर्टी लेवल से ऊपर ले आए, फिर ये पता चले कि 60 करोड़ इंडियंस पर
इम्पैक्ट आया है उन पॉलिसीज़ का, उन स्ट्रेटजीज़ का जो कि उनकी गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 8 से 10 सालों में उठाई हैं और वो स्टेप्स लिए हैं, और उनकी इकॉनमी इस वक्त वहाँ पर पहुँच रही है जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाले हैं। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मसला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बात की जाती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद पता ये चलता है कि पता नहीं हवा में उड़ जाती हैं सब बातें, हवाई घोड़े चल रहे होते हैं, हवा में घोड़े उड़ाए जा रहे होते हैं। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप देखिए, आप अगर सिर्फ उनकी लास्ट 5 इयर्स भी उठाकर देख लें, उन्होंने कहा कि अब हम ये करेंगे, वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा हम ये समिट करके दिखाएंगे, हम पूरी दुनिया को बुलाकर दिखाएंगे, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कंट्री में बुलाकर दिखा दिया, वो समिट करके दिखा दी। यूनिकॉर्न्स की बात की तो उसमें हमने देखा क्या उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। इसी तरीके से मैं ये देख रही थी कि कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है उसके बारे में उनकी जो निर्मला साहिबा हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उनका कहना था कि इंडिया अट्रैक्टेड $596 बिलियन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 9 इयर्स। उन्होंने एक इंटरम बजट जो है वो पेश किया है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जस्ट थोड़ा अरसा पहले ही, थोड़ा अरसा बाद इलेक्शंस हैं और ये बजट आया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो समझने वाली है, जिसने मुझे क्लिक किया है, एंड इफ़ दीज फिगर्स आर ट्रू, तो वो ये है कि इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो है ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक बड़े पैमाने पे बड़े लोगों को निकालना। हमने चाइना के बारे में तो सुना था कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में निकाला है। आप देखें कि ये जो इंडियंस कह रहे हैं ये एक बड़ा डाटा है, एक बड़ी फिगर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस बजट के अंदर ये तो कहा जा रहा है कि ये प्रो पीपल प्रोग्राम्स इंडियन अथॉरिटीज़ या इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के हवाले से है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली तो नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकॉनमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज़ अपवर्ड, और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट रिपोर्ट दी थी। द इंडियन इकॉनमी एक रिव्यू था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की थी, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी कुछ ही सालों में हो जानी है, और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकॉनमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकॉनमी अ रिव्यू, ठीक है जी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी भी बनेंगे कुछ सालों में, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी भी होगी 2047 तक। 2047 तक हम डेवलप्ड इकॉनमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया, और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। पर्टिकुलरली मेरा जो टॉपिक है वो इस सारी डिस्कशन के अंदर वो जो इंडिया ने एक जिसे कहना एक जुआ खेला है, और वो जुआ है कि उन्होंने ये जो कॉरिडोर मुतारफ़ कराया था G20 में, वो कहते हैं ये एक गेम चेंजर है। ये चीज़ पाकिस्तान भी कहता था जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, तो ये कहते हैं गेम चेंजर है। निर्मला साहिबा कहती हैं दिस इज़ अ स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर, और वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आएंगे काउंटर चाइना। इंडिया $125 की बायलैटरल ट्रेड भी कर रहा है चाइना के साथ, और वो कह रहा है कि हमें और बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए ताकि हम वेस्ट को कन्विंस कर सकें कि हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। और मिडल ईस्टर्न ममालिक तो ऑलरेडी जो है वो दोनों तरफ से फ़ायदे उठा रहे हैं, लेकिन असल चीज़ तो है ये अमेरिका को कन्विंस करना है। अब ये जो मिडल ईस्ट जिसको निर्मला साहिबा ने भी इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा
آپ یہ کہہ لیں